सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका आंचल मैम। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। क्या आपको याद है पिछले पाठ में हमने क्या पढ़े थे? पिछले पाठ में हमने वर्णमाला पढ़े थे। वर्णमाला के कितने भाग होते हैं? वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे। 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। विद्यार्थियों, आपको पता है शब्द और वाक्य किससे बनाए जाते हैं? शब्द और वाक्य स्वर और व्यंजन की सहायता से बनाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम स्वर और व्यंजन की सहायता से शब्द और वाक्य बनाना सीखेंगे। तो सभी विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर की बुक निकालो और पेज नंबर 16 निकालेंगे। जल्दी से सब हिंदी ग्रामर की बुक निकालो और पेज नंबर 16, पाठ 4 शब्द और वाक्य। क्या है पाठ का नाम? पाठ का नाम है पाठ 4 शब्द और वाक्य और पेज नंबर है पाठ 4 शब्द और वाक्य। सबसे पहले हम शब्द पढ़ेंगे। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। विद्यार्थियों, वर्णमाला में अधिक वर्ण होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्णों। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उसको मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। हर एक शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। जिसमें अर्थ नहीं वह शब्द नहीं। विद्यार्थियों, कुछ भी वर्णों को मिलाकर शब्द नहीं बनाए जाते हैं। वैसे ही शब्द बनाए जाते हैं जिनका अर्थ हो। जैसे कि सबसे पहला दिया गया है कमल। क्या दिया गया है? कमल। तो ये कमल एक पुष्प है यानी एक फूल है। दूसरा है कलम। कलम यानी पेन जिससे हम लिखते हैं। तो ये सही अर्थ है। और तीसरा चित्र है मलक। मलक ये कोई शब्द है? आपने सुने ये मलक? नहीं, ये शब्द नहीं है। मलक का कोई अर्थ नहीं है, चूँकि इस शब्द को बनाते समय वर्णों का सही प्रयोग नहीं किया गया, अतः यह सार्थक शब्द नहीं है। ये शब्द गलत है, इसीलिए यह सार्थक यानी सही शब्द नहीं है। बच्चों, शब्द ऐसे बनते हैं। देखो, सबसे पहले देखो इधर दिया गया है, ये देखो शहद। क्या दिया गया है? शहद। देखो 3 वर्ण मिलाकर शब्द बनाया गया है। जैसे श, ह और द। क्या बना? शहद। शहद पता है ना कैसा लगता है? मीठा मीठा खाने में लगता है। दूसरा शब्द है मटर। तो मटर कैसे लिखते हैं? पहले म, उसके बाद ट और र। क्या बना? मटर। मटर अधिकतर ठंडी के मौसम में आते हैं। उसकी हम सब्जी बना के खाते हैं। सबको अच्छे लगते हैं ना मटर? तो ऐसे शब्द बनाए। दूसरा है वाक्य। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य बनाते समय शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों, जब हम वाक्य बनाते एक तो अर्थपूर्ण शब्द बनाए जाते हैं और वही शब्दों को सही वाक्य में लगाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया गया है सही वाक्य। देखो, सही वाक्य क्या है? चिड़िया उड़ रही है। और गलत वाक्य कैसा है? रही है उड़ चिड़िया। ये गलत है ना? रही है उड़ चिड़िया, सुनने में ही अलग लग रहा है। सही वाक्य क्या है? चिड़िया उड़ रही है। दूसरा देखेंगे हम, वह पढ़ रही है। सही वाक्य क्या है विद्यार्थियों? वह पढ़ रही है। और गलत वाक्य क्या है? रही पढ़ वह। बहुत ज़्यादा ही अलग है, ये बहुत ज़्यादा ही गलत है। सही क्या है? वह पढ़ रही है। आओ देखें वाक्य कैसे बनते हैं। देखो, हमको 2 चित्र दिए गए हैं,
उस चित्र की सहायता से वाक्य बनाए गए हैं। देखो, कौन बना रही है खाना? रजनी खाना बनाती है। कौन बनाती है? रजनी खाना बनाती है। चित्र देखकर हम शब्द बना सकते हैं। देखो इधर लिखा है प्लस का लगा के। सबसे पहला नाम लिखा गया है। क्या नाम है? रजनी। दूसरा क्या है? खाना। और क्या कर रही है वो? खाना बना रही है, यानी खाना बनाती है। सही वाक्य कैसे बना? रजनी खाना बनाती है। दूसरा चित्र है किसान हल चला रहा है। क्या कर रहा है किसान? हल चला रहा है। तो पहले क्या आएगा? किसान। उसके बाद वो क्या कर रहा है? किससे काम कर रहा है वो? हल से। और क्या कर रहा है? चला रहा है उसको। क्या दौड़ा रहा है? चला रहा है उसको। तो कैसा बना पूरा वाक्य? किसान हल चला रहा है। विद्यार्थियों, आपको पाठ समझा कैसे शब्द और वाक्य बनाते हैं? मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ। सबसे पहला प्रश्न बताओ, वर्णों के मेल से क्या बनता है? वर्णों के मेल से शब्द बनता है। दूसरा प्रश्न है, शब्दों के मेल से क्या बनता है? शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। अभी हम प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। विद्यार्थियों, पूरे प्रश्नों के उत्तरों का मैंने पीडीएफ बनाई हूँ। वह आप पीडीएफ देख के भी प्रश्नों के उत्तर हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, चित्र देखो, देखकर शब्द बनाओ। यानी चित्र देखकर क्या बनाना है? शब्द। सबसे पहला चित्र किसका है? सबसे पहला चित्र है बटन का। किसका? बटन का। तो कैसे बनाएंगे हम? तो हर वर्ण को हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? ब। क्या आता है बटन का? ब। दूसरा क्या आता है? ट। क्या आता है? ट। और तीसरा क्या आता है? न। बटन। क्या बना? बटन। तो इसे हमें पूरा नीचे वाली लाइन में आपको पूरा शब्द लिखना है। ऐसे देखो, ब ट और न, बटन। आपको छोटा छोटा अपनी हिंदी की ग्रामर बुक में लिखना है। वैसे ही दूसरा, तीसरा और चौथा चित्र देखकर आपको उसका शब्द लिखना है। तीसरा प्रश्न है, क वर्ण से शुरू होने वाले 4 शब्द लिखो। कितने शब्द लिखना है? 4। तो सबसे पहला शब्द क्या लिखेंगे हम? कमल। क्या लिखेंगे? कमल। वैसे ही आपको दूसरा, तीसरा और चौथा शब्द लिख। विद्यार्थियों, चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाओ। अभी हमने शब्द बनाए, अभी हम वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले से ही गलत वाक्य दिए गए हैं, तो उसे हमें सही वाक्य करके लिखना है। तो पहला वाक्य तो करा हुआ है, तो हमें दूसरा करना है। क्या लिखा है उसमें? पिंकी जाती स्कूल है। ये पूरा गलत है, तो कैसा आएगा सही? पिंकी स्कूल जाती है। तो हमें क्या लिखना है वहाँ पे छोटे छोटे अक्षर में? पिंकी स्कूल जाती है। पूर्णविराम। वैसे ही आपको तीसरा और चौथा सही वाक्य करके लिखना है। 5वां प्रश्न है, चित्र देखो और वाक्य बनाओ। चित्र देखकर हमें क्या बनाना है? वाक्य। तो सबसे पहला चित्र क्या है? वह लड़का क्या कर रहा है? वह पतंग उड़ा रहा है। पहले से ही वाक्य बनाया हुआ है, तो अब हम पहले चित्र का वाक्य नहीं बनाएंगे। दूसरे चित्र में क्या कर रही है वो लड़की? टीवी देख रही है। तो हम
कुछ भी वो लड़की का नाम दे देते हैं, जैसे कि गीता, तो इधर लिखेंगे हम गीता टीवी देख रही है। ऐसे ही आपको तीसरे चित्र में भी देखना है कि वो लड़का क्या कर रहा है। तीसरे चित्र में वो लड़का पढ़ रहा है, ज़रूरी नहीं है उसका नाम लिखना, आप ऐसे भी लिख सकते हो वह पढ़ रहा है, या नाम भी दे सकते हो मोहन पढ़ाई कर रहा है। चौथा चित्र किसका है? चौथा चित्र में वह लड़की किसको पानी दे रही है? फूलों को। तो आप क्या लिख सकते हो? सोना फूलों को पानी दे रही है। उसके बाद पांचवें चित्र में वो लड़की कहाँ जा रही है? वह लड़की स्कूल जा रही है। कहाँ? स्कूल। तो हम क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल के लिए क्या नाम ले लेते हैं उसका? काजल। क्या नाम ले लेते हैं हम उसका? काजल। तो लिखेंगे काजल स्कूल जा रही है। क्या लिखेंगे हम उसको? स्कूल जा रही है। जा रही है। गुड। विद्यार्थियों, समझा आपको शब्द और वाक्य किस तरह बनाए जाते हैं? तो अब आपका होमवर्क लिखिए, चित्र देखो और शब्द लिखो। चित्र देखकर आपको शब्द लिखना है। क्या करना है? शब्द लिखना है। तो सबसे पहला चित्र किसका है? सबसे पहला चित्र है बतख का। तो आपको क्या लिखना है वहाँ पे? बतख। वैसे ही आपको दूसरा, तीसरा और चौथा चित्र देखकर शब्द बनाना है। थैंक यू।